अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर डे ऑफ माय लाइफ। तो खैर हम लोग गए थे चेस प्लस, और चेस प्लस की ओपनिंग हुई थी। ये तो सबको ही पता होगा, टोटली ज़्यादातर लोगों को पता है, कॉन्टिनेंटल बेकरी के पास। और बाकी पूरा एड्रेस नहीं मुझे पता क्योंकि मैं तो कौन सा घूमती हूँ। और बाकी ये भी पापा ने बोला था कि तुम लोग चले जाओ, तो उसके बाद ही हम लोग गए थे। वैसे हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम लोग दोबारा से जाएँ, क्योंकि वैसे मम्मा राशन वगैरह ले आई थी पहले से, तो कुछ इतना मूड भी नहीं हो रहा था, ख़रीदना भी कुछ नहीं था, कुछ ख़रीदना नहीं था, लेकिन ख़रीद बहुत कुछ लिया था हमने। लेकिन उसके बाद हम लोग गए थे, और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था, एक तो हम लोग गए थे 11 बजे, तकरीबन रात के 11 बजे। और दूसरा मसला ये था कि भाई यहाँ पर किसी चीज़ की प्राइस मेंशन नहीं थी, किसी भी चीज़ की प्राइस मेंशन नहीं थी। अब हर एक चीज़ जाकर पूछनी पड़ी थी काउंटर पर, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना। मम्मा मुझे बोल रही थी कि ये चीज़ें पूछ के आओ, बटर वगैरह का, या फिर नूरपुर का हम लोग पहले मक्खन वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो उसका मम्मा ने बोला कि जाओ पूछ कर आओ। तो मैंने बोला भाई कौन जाए, एक तो इतनी दूर काउंटर था, और फिर बार बार जाकर प्राइस पूछ के उनसे, तो क्योंकि प्राइस उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं की हुई थी, तो बस टोटली कुछ कुछ जगह पे प्राइस मेंशन की थी। और भाई सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ इन्होंने जिस भी चीज़ की प्राइस मेंशन की थी, यहाँ हम लोग काउंटर पे भी पूछने जा रहे थे, तो उसमें ये था कि एक दो चीज़ें तो ऐसी, एक दो नहीं बल्कि 7-8 चीज़ें ऐसी थी जो कि हम लोग लेकर आए, और उसकी प्राइस बताई उन्होंने कुछ और थी कुछ और। यानी कि हम लोग वाइट कलर के जो चने होते हैं, सफ़ेद चने, वो लेकर आए, तो उसकी प्राइस उन्होंने वहाँ पर हमें बताई 260 पर केजी। और जब हम लोग घर पे लेकर आए, तो जब लिस्ट चेक की तो उसमें थे 360। मतलब भाई जो बंदा चीज़ बता रहा है उतने की तो एटलीस्ट मतलब चीज़ों से हम खुद बोलें कि इतना बिल कैसे बन गया। खैर चलो, जो भी था वो ले आए हम, वापस तो हमने नहीं किया। और उसके अलावा बाकी यहाँ पर मर्दाना सूट थे, वो मतलब मम्मा ने देखे तो आई थिंक 900 का एक मर्दाना सूट था। अब पता नहीं इसकी क्या क्वालिटी थी, कपड़ा तो अच्छा लग रहा था देखने में। और दूसरा पापड़ी मुझे लेनी थी, लेकिन पापड़ी और दूसरा फुल्कियाँ दोनों लेनी थी, लेकिन मम्मा ने फुल्कियाँ लेने दी, और वो भी मम्मा मान ही नहीं रही थी फुल्कियाँ वगैरह लेने पर। तो बस फिर मैंने पापड़ी लेनी थी, लेकिन वो भी मम्मा ने निकाल दी, बोली थी पता नहीं कौन से ऑयल में फ्राई की होगी तो मैं खुद ही घर पे बना लूँगी। इस वजह से वो ली नहीं, और फुल्कियाँ ले ली, और वो भी मम्मा से छुपा कर, वरना वो भी लेने नहीं दे रही थी। और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली, राशन दोबारा से हमने सारा लिया। पहले तो लेकर आ गए थे, लेकिन फिर दोबारा से ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से दोबारा ले लिया। और यहाँ पर क्रॉकरी वगैरह का सारा सामान, एक तो ये वीडियो शूट ही नहीं करने देते, इतना कोई मसला क्रिएट कर देते हैं बीच में कि भाई आप वीडियो नहीं बनाएं, ये वो फ़लाँ फ़लाँ, पता नहीं क्या मसला है। अब ज़ाहिर सी बात है, हम ब्लॉगिंग करते तो क्या वीडियो नहीं बनाए। और दूसरा यहाँ पर मैंने एक ब्लैक ब्लैक कलर की डिश थी वो ली थी, और उसके अलावा एक और डिश ली थी, 2-3 डिशेस वगैरह ली थी, और बाकी क्रॉकरी आइटम में और कुछ मैंने नहीं लिया था। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि यहाँ से वीडियो बना कर लाना। मैंने बोला तुम तो ऐसे बोल रही जैसे बड़ा आसान है वीडियो बनाना, 2-2 मिनट बाद वो आकर बोलते हैं कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे वीडियो नहीं बनाया। अब बनानी तो है ना वीडियो, बस कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है थोड़ी सी वीडियो बना ले। अब थोड़ी सी तो कुछ होता ही नहीं है ना, थोड़ी सी वीडियो बनाने से। वैरायटी इनके पास हर एक चीज़ की इतनी ज़्यादा थी, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब दुनिया जहान की सारी चीज़ें थी चीज़ में। और बाकी दूसरा ये कि थोड़ा एक तो टाइम इतना ज़्यादा चाहिए होता है कि आप घूमें फिरें, तो हम लोग तो गए भी 11 बजे थे, वैसे जाना ही नहीं था। बाबा ने बोला तुम लोग चले जाओ, आई थिंक सेल का दूसरा सेकंड लास्ट डे चल रहा था, तो हम लोग चले गए फिर। और दूसरा यहाँ पर जग वगैरह जो भी क्रॉकरी आइटम में था, मैं मुझसे जो रिकॉर्ड हो पाया वो मैंने रिकॉर्ड किया, और जो नहीं हो रहा था वो रिकॉर्ड वो मैंने नहीं किया। अभी तो यहाँ पर मैंने ड्रेसेस, सैंडल और ज्वेलरी वगैरह कुछ भी आइटम इस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा घूमा फिरा नहीं था। और बाकी दूसरा टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि वो लोग चेज़ प्लस बंद करने लगे थे खैर अब जो चीज़ मैंने रिकॉर्ड करनी थी मैंने कर ली, जो कुछ देखना था बस थोड़ा बहुत। और बाकी ये एक गोल्डन कलर में था, एक सेट था इसका हॉट पॉट और उसके साथ कूलर और थर्मास वगैरह का, ये था तकरीबन 10,000 का, और उसके साथ जो था वो था 8,000। तो इस तरीके से हम लोग मतलब उनको बोल रहे थे कि दिखा दें, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला था। और यहाँ पर थे क्रॉकरी में नॉन स्टिक बर्तन। खैर नॉन स्टिक बर्तन का इतना कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इसमें बनाई हुई चीज़ का कोई टेस्ट नहीं आता। हाँ, अगर आपने कोई ऑयल वगैरह की बचत करनी तो फिर आप नॉन स्टिक ले सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसमें ऑयल इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता। और दूसरा ये कि एक स्टिक नहीं होता इसके साथ, कुछ भी मतलब खाना वगैरह बनाएं तो धोने में बर्तन आसानी हो जाती है, और कोई इसका कोई ना नया बेनिफिट नहीं है। तो दूसरी बात ये कि कोई भी चीज़ इसमें बनाओ तो एक तो वो क्रिस्पी हो जाती है, और उसका जो एक्चुअली टेस्ट होता है ना, मतलब एक स्टील वाले बर्तन में वैसा नहीं होता। तो इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो इस वजह से नॉन स्टिक बर्तन तो ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था मोबाइल स्टैंड, तो खैर आप इसमें मोबाइल वगैरह रख कर देख सकते हैं। और दूसरा ये कि बंद हो गया था चीज़ प्लस,
क्योंकि रात के 1 बज गया था तकरीबन और खैर उन्होंने हमें बाहर नहीं निकाला था, अभी खुला ही हुआ था चेज़ प्लस, लेकिन वो लोग ये बोल रहे थे कि काउंटर वगैरह क्लोज़ हो रहे हैं। और आपको पहला रोज़ा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई अचानक वाला रोज़ा हो गया ना, क्योंकि अगर 10 बजे तक कोई सो गया होगा तो उसे तो नहीं पता होगा ना। तो खैर सबको ही पता चल गया था। और दूसरा ये कि मैंने बस इफ्तारी में पकोड़े बनाए थे और उसके अलावा चाट थी। चाट मैंने नहीं बनाई थी, मम्मा ने बनाई थी, और कुछ नए तरीके से बनाई थी जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। खैर मैंने इसकी रेसिपी वगैरह नहीं अपलोड की क्योंकि मैं घर की सफाइयाँ वगैरह करने में लगी हुई थी। और ऑनलाइन शॉपिंग मैं करूँगी क्योंकि मैंने जाकर शॉपिंग नहीं करनी। हाँ, कुछ मम्मा को अच्छा लगा तो वो ले आएंगी, वैसे मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी चीज़ें, और ईद के लिए यानी कि। और दूसरा ये कि ये हमारे नेबर्स की तरफ से इफ्तारी आई थी। और सालन में हमने बनाया था हलवा कद्दू, लाइक इसे पेठा कद्दू बोलते हैं और हलवा कद्दू बोलते हैं, और इंग्लिश में आई थिंक पम्पकिन बोलते हैं, इतना कुछ मुझे पता नहीं है। जामी शीर बनाई थी क्योंकि जामी शीर ना हो तो फिर तो रोज़ा लगता ही नहीं है कि रोज़ा इफ्तार किया हमने। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना वो बर्तन धोना भी नहीं लगता बल्कि चाय बनाना लगता है, और वो भी इफ्तारी के बाद चाय बनाना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, बड़ा मुश्किल काम लगता है। और अगर कोई बना कर दे दे तो बहुत अच्छी बात है। खैर यहाँ पर ब्लॉग को एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।